नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की अभी तक हम लोगों ने 5 हफ्ते की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बनाकर अपने रजिस्टर में लिख ली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग सप्ताह नंबर 6 की दैनिक शिक्षण पाठ योजना किस प्रकार से बनानी है और अपने रजिस्टर में किस प्रकार से लिखनी है। साथ ही हम लोग बात करेंगे तो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है उसको आप लोगों को किस प्रकार से क्लास में अप्लाई करना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी सप्ताहों की दैनिक शिक्षण कार्य योजना सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना कक्षा 6 से 8 की शो हो रही है। इस सप्ताह की जो विषय वस्तु है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये आपकी विषय वस्तु रहने वाली है और जो मात्रा है ए ओ ए और चंद्रबिंदु की मात्रा इस सप्ताह में आप लोगों को विद्यार्थियों को सिखानी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहले दिन में पुनरावृत्ति ही करवानी है। जो पिछले सप्ताह में विद्यार्थियों को आप लोगों ने सिखाया था उसकी आप लोग वापस से पुनरावृत्ति करवा दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को बच्चों में मौखिक भाषा विकास करने के लिए समूह ए और बी को एक साथ आपको बिठाना है और बच्चों को एक कहानी सुनानी है। कहानी सुनाने के बाद में उसमें से आप लोगों को एक दो शब्द लेना है और उस पर बातचीत करनी है और उस पर आप लोगों को नए वाक्य भी बनवाने हैं। इसी तरह से आप लोगों को कविता भी सुनानी है और कविता सुनाने के बाद में 2 से 3 जो कठिन शब्द आते हैं कविता के अंतर्गत उस पर आप लोगों को बातचीत करनी है और उससे नए वाक्य बनवाने हैं। उसके बाद में आप लोगों को बोर्ड गेम पर शब्द अभ्यास करवाना है। तो विद्यार्थियों में मौखिक भाषा विकास करने के लिए ये गतिविधि आप लोगों को काम में लेनी है। उसके बाद में विद्यार्थियों में डी कोडिंग यानी कि ध्वनि प्रतीक संयोजन को समझाने के लिए ए समूह के विद्यार्थियों को जो लक्षित वर्ण है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, जो हमारा विषय वस्तु है और जो मात्रा है उन मात्राओं को आप लोगों को सबसे पहले बच्चों को पहचान करवानी है। इसके लिए आप लोग बोर्ड काम में ले सकते हैं या फिर एबेल किट के जो कार्ड्स होते हैं वो भी काम में ले सकते हैं। जब विद्यार्थी इन वर्णों और मात्राओं को पहचान कर लेंगे उसके बाद में आप लोगों को उनको पठन करवाना यानी कि पढ़ाना है। इसके लिए आप लोग शब्द कार्ड काम में ले सकते हैं, बोर्ड काम में ले सकते हैं, एबेल किट काम में ले सकते हैं और शब्द चक्री से भी आप लोग बच्चों को जो वर्ण है जो मात्रा है उसको पठन कार्य करवा सकते हैं। जब विद्यार्थी वर्ण और मात्राएं सीख जाएंगे उसके बाद में आप लोगों को शब्द पठन करवाना है और वाक्यांश पठन का अभ्यास भी आप लोगों को करवाना है। इसके लिए आप लोग लेखन बोर्ड, एबेल किट और जो पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है वो काम में ले सकते हैं। उसके बाद सीखे गए वर्ण मात्राओं से बने अनुच्छेद का पठन भी आप लोगों को करवाना है। उसके बाद विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन और समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे, समूह और ए और बी को दोनों को एक साथ बैठा देना है और अभी तक जो मात्रा सीखी है, जो वर्ण सीखे गए हैं उससे संबंधित आप लोगों को एक कहानी विद्यार्थियों को कहनी है और वो भी उचित हाव भाव के साथ में उस कहानी को पढ़ना है और उस पर चर्चा करनी है। उसके बाद आप लोगों को बच्चों को उस कहानी को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहना है और कहानी में कौन कौन से चित्र आए हैं वो चित्र भी आप लोगों को विद्यार्थियों से बनवाना है। उसके बाद में कहानी आधारित चर्चा करना है ना, यानी कि कहानी पर क्यों, कैसे, अगर आदि प्रश्न से बच्चों के साथ में आप लोगों को चर्चा करनी है और कार्डों को जोड़कर शब्द वाक्य और नई कहानी बनाना और पढ़ना सीखना है। यानी जो कार्ड्स होते हैं उन कार्ड को जोड़ जोड़कर विद्यार्थियों से शब्द बनाने के लिए कहेंगे, वाक्य बनाने के लिए कहेंगे और उससे एक नई कहानी बनाने के लिए भी कह सकते हैं और उसके बाद में उसको पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं। उसके बाद में सप्ताह के लास्ट दिन आप लोगों को लेखन कार्य करवाना है। इसके लिए ए समूह वालों को अब तक जो सीखे गए वर्ण, जो मात्रा है, उससे बनने वाले जो सार्थक शब्द है उसको आप लोगों को विद्यार्थियों को लिखाना है। अब तक पढ़ी और सुनी हुई कहानी में आए शब्दों से वाक्य बनाना आप लोगों को सिखाना है और समूह बी के विद्यार्थियों को चित्र को देखकर उससे संबंधित 4 और 5 वाक्य आप लोगों को लिखवाना है और कहानी आधारित प्रश्न उत्तर आप लोगों को लिखवाना है। तो इस प्रकार से आप लोग सप्ताह नंबर 6 की जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है उसको आप लोगों को क्लास में अप्लाई करनी है। अब इसी साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना को हम लोग दैनिक कार्य योजना में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग उसको रजिस्टर में लिख सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग नए पेज पर दैनिक शिक्षण कार्य योजना लिख लीजिएगा, सप्ताह नंबर 6 लिख लीजिएगा, विषय लिख लीजिएगा। विषय लिखने के बाद में आप लोग नीचे विषय वस्तु है, जो इस हफ्ते की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु आप लोग सेम टू सेम लिख दीजिएगा। विषय वस्तु लिखने के बाद में जो साप्ताहिक शीर्षक होता है, साप्ताहिक शीर्षक में आप लोग लिख सकते हैं वर्ण से शब्द, शब्द से कहानी और अभिव्यक्ति की ओर। इस प्रकार का एक आप लोग साप्ताहिक शीर्षक लिख सकते हैं। तो सप्ताह नंबर 6 का जो पहला दिन रहेगा वो हमारा पुनरावृत्ति दिवस रहेगा, जिसके के अंदर टॉपिक का नाम रहेगा पुराना दोहराए और नया सिखाए। तारीख आप लोग लगा दीजिएगा। इसका जो उद्देश्य रहेगा पिछले सप्ताह में सिखाए गए वर्ण और मात्राओं की पुनरावृत्ति आप लोगों को करवानी है। इसी तरह से ध्वनि और प्रतीक का संबंध भी आप लोगों को स्पष्ट करना है। गतिविधि में आपको लिखना है जो 5वें सप्ताह के जो वर्ण था है ना, चे से, वे, फे, ई वाला, तो ये सभी को आप लोगों को एक बार यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपको गतिविधि में क्या करवानी है, विद्यार्थी एबल किट के कार्ड से सही वर्ण ढूंढेंगे, यानी कि विद्यार्थियों को एबल किट का कार्ड देना है और उनसे सही वर्ण ढूंढने के लिए कहना है। उसके बाद में वर्ण खोजो खेल खेला जाए, यानी कि विद्यार्थियों को आप लोग वर्ण खोजो खेल भी आप लोग खिला सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी,
विद्यार्थी वर्ण और मात्राओं की सही पहचान कर सकेंगे और वर्ण ध्वनि संबंध को मजबूत कर सकेंगे। तो ये आप लोगों को पुनरावृत्ति दिवस में पहले दिन की गतिविधि लिख लेनी है। दूसरे दिन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौखिक भाषा विकास, और इसका जो टॉपिक है कहानी और कविता के संग। तो ये आपको टॉपिक का नाम ऊपर लिख देना है, तारीख आप लोग लिखा दीजिएगा। इसका जो उद्देश्य रहेगा मौखिक अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और सुनने की क्षमता का विकास करना। इस उद्देश्य के अनुसार आप लोग गतिविधि में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले शिक्षक एक कहानी सुनाएगा, जैसे सच्चाई का पुरस्कार, और इस कहानी में बच्चों से कठिन शब्दों के ऊपर चर्चा करनी है। इसी तरह से आपको फिर से एक कविता सुनवानी है, जैसे चलो मिलकर दीप जलाए, कोई से भी कविता हो सकती है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। इसमें भी आप लोगों को कठिन शब्दों से वाक्य विद्यार्थियों से बनवाना है। उसके बाद शब्द जोड़ो बोर्ड गेम से शब्द निर्माण का आप लोगों को अभ्यास करवाना है। उदाहरण के लिए जैसे कोई शब्द है पुरस्कार, बच्चा बोलेगा ईमानदारी का हमेशा पुरस्कार मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को शब्द जोड़ो बोर्ड गेम के माध्यम से अभ्यास भी करवा सकते हैं। उपलब्धि में आपको लिखना है विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ समझकर वाक्य बना सकेंगे और मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार होगा। तो इस प्रकार से दूसरे दिन की गतिविधि आप लोगों को लिख लेनी है। तीसरे दिन की गतिविधि में आप लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे डिकोडिंग दिवस, जिसका के अंतर्गत आप लोग सब टॉपिक लिख सकते हैं वर्ण और मात्रा का मेल। और अब इसका जो उद्देश्य है लक्षित वर्णों और मात्राओं की पहचान एवं शब्द निर्माण की क्षमता विकसित करना। जो लक्षित वर्ण जो मात्रा है इस हफ्ते की उसकी पहचान कराना और शब्द निर्माण की क्षमता का विकास करवाना। इसके अंदर गतिविधि में हम लोग लिखेंगे एबल किट के कार्ड से वर्ण मात्रा का मिलान करवाया गया। इसी तरह से शब्द चक्री से शब्द बनवाए गए और उसको विद्यार्थियों से पढ़वाए गए। इसी तरह से बोर्ड पर शिक्षक कुछ शब्द लिखेगा और विद्यार्थी उनमें मात्रा पहचानेंगे ना। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षक घे से कौन सा शब्द बनता है, तो बच्चा बोल सकता है ज्ञान, विज्ञापन, अज्ञान। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों से शब्द बनाने की कोशिश करवानी है आप लोगों को। उपलब्धि में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी ध्वनि प्रतीक संयोजन पहचान सकेंगे, शब्द बनाने और पढ़ने की क्षमता विकसित होगी। चौथे दिन की जो गतिविधि रहेगी हमारी धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसका जो सब टॉपिक रहेगा कहानी से सीख, यानी कहानी से आप लोगों को विद्यार्थियों को कुछ सिखाना है। तो धारा पठन प्रवाह का जो उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण पठन, समझ और विश्लेषण की क्षमता को विकसित करना। इसके अंतर्गत आप लोग गतिविधि में करवा सकते हैं शिक्षक एक कहानी का पठन भावपूर्ण रूप से करेगा। जैसे चतुर लोमड़ी एक कहानी है, चतुर लोमड़ी की कहानी के ऊपर शिक्षक विद्यार्थियों को कहानी सुनाएगा भावपूर्ण अर्थ के साथ में। उसके बाद विद्यार्थी कहानी पढ़कर पात्रों के नाम लिखेगा और चित्र बनाएगा। इसी तरह से शिक्षक है जो कहानी के ऊपर कुछ प्रश्न भी पूछ सकता है, जैसे लोमड़ी ने ऐसा क्यों किया, अगर तुम होते तो क्या करते। इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोग विद्यार्थी से पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं लोमड़ी ने क्या उपाय किया, तो इसका जो उत्तर है वो बच्चे अपनी समझ के अनुसार दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उसने अपनी चतुराई से खुद को बचाया। तो इस प्रकार से गतिविधि आप लोगों को लिख लेनी है। विद्यार्थी धारापूर्ण पठन कर सकेंगे, यानी कि विद्यार्थी पढ़ना सीख जाएंगे, कहानी का अर्थ, पात्र और घटना भी समझ सकेंगे। तो इस प्रकार से चौथे दिन की गतिविधि आप लोगों को लिख लेनी है। पांचवें दिन की गतिविधि है लेखन दिवस, यानी कि विद्यार्थियों को लेख सुधार करवाना है। इसके लिए सोचो और लिखो सब टॉपिक हो सकता है। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है विद्यार्थियों में रचनात्मक लेखन कौशल और व्याकरणिक शुद्धता का विकसित करना। इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या लिखेंगे, समूह ए के विद्यार्थियों में अब तक सीखे गए वर्ण मात्राओं से सार्थक शब्द और वाक्य लिखवाना। इसी तरह से जो बी समूह के विद्यार्थी हैं चित्र देखकर 4 से 5 वाक्य लिखवाना या कहानी से प्रश्नोत्तरी करना। उदाहरण के लिए चित्र में जैसे बच्चे बाग में खेल रहे हैं, तो वाक्य क्या बन सकता है, बच्चे उस चित्र को देखकर क्या वाक्य बना सकते हैं, बाग में पेड़ पौधे हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, हवा चल रही है। इस प्रकार के अनेक वाक्य बना सकते हैं। इसकी जो उपलब्धि रहने वाली है विद्यार्थी सही शब्दों से वाक्य बना पाएंगे, यानी जो विद्यार्थी है वो सही शब्दों से वाक्य बनाना सीख जाएंगे और लेखन में वर्ण मात्रा का सही प्रयोग कर पाएंगे, यानी कि मात्रा का सही प्रयोग कर पाएंगे। लिखते समय किसी प्रकार की कोई मात्रा की गलती नहीं होगी। हफ्ते के आखिरी दिन यानी छठे दिन में सृजनात्मक पुनरावृत्ति आप लोग करवा सकते हैं, खेल खेल में विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है सप्ताह में सीखे गए सभी वर्ण, मात्रा, शब्द, कहानी और लेखन की पुनरावृत्ति आप लोगों को करवानी है। विद्यार्थियों की भागीदारी से सीख को मजबूत बनाना है। इसके लिए आप लोग गतिविधि में लिख सकते हैं वर्ण मात्रा क्विज करवाई गई, शिक्षक प्रश्न पूछे गए, विद्यार्थी ने उत्तर दिया, कहानी जोड़ो खेल खिलाया गया, शिक्षक एक पंक्ति बोलेगा, बच्चे आगे की पंक्ति बनाते जाएंगे।
शब्द पहेली के अंतर्गत वर्ण और मात्रा मिलान कर शब्द बनवाया गया। उदाहरण के लिए जैसे गे से शुरू होने वाला एक शब्द बताओ, विद्यार्थी उत्तर देगा ज्ञान। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी? विद्यार्थी सीखे हुए विषय का आत्मविश्वास पूर्वक प्रयास करेंगे। इसी तरह से भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का संतुलित विकास होगा। तो इस प्रकार से आप लोग कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की सप्ताह नंबर 6 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना आप लोग अपने रजिस्टर में देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसको हिंदी विषय के टीचर के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने रजिस्टर में लिख सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली सभी सप्ताहों की जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।